तो भारी बर्फबारी के बीच अहम सवाल ये कि क्या इस साल पहाड़ी इलाकों का स्नो कवर बढ़ने वाला है। अहम सवाल ये भी कि क्या 48 घंटे बाद सबसे बड़ा बर्फीला प्रहार होगा। आखिर दिसंबर जनवरी में बदलते मौसम का पैगाम क्या है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। पहाड़ों में -डिग्री में तापमान, कुछ मैदानी इलाकों में 0 तक गिरा पारा। कब तक पहाड़ों में बरपेगा प्रचंड ठंड का कहर। मैदानी इलाकों में और कितना गिरेगा तापमान। इस साल नवंबर में शुरू हुई बर्फबारी के मायने क्या है। क्या इस साल पहाड़ी इलाकों में स्नो कवर में इजाफा होगा। गुरेज की ये तस्वीर बता रही है कि इन पहाड़ी इलाकों में कितनी बर्फबारी हुई है। रेतीली बर्फ की मोटी परत को हटाकर रास्ता बनाने की कोशिश हो रही है। कश्मीर में ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में हाल ऐसा ही है। शोपिया की ये तस्वीरें हैं। यहाँ बर्फबारी से सड़कों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। सड़क पर फिसलन है, जिसकी वजह से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रशासन की तरफ से लोगों को सुबह और शाम बाहर निकलने के लिए बचने के लिए कहा जा रहा है। कश्मीर के तमाम इलाकों में इस साल भारी बर्फबारी हुई है। कश्मीर में इस वक्त सबसे ठंडे 40 दिनों का कहर देखने को मिल रहा है। 3 साल बाद कश्मीर में इस अंदाज में बर्फ गिरी है। पहाड़ों के संतुलन के लिए बर्फबारी जरूरी है, लिहाजा इसका स्वागत तो किया गया, लेकिन इसकी वजह से आम लोगों की मुसीबत भी बढ़ गई। तो बता दूं कि कश्मीर घाटी में बर्फबारी हुई, लेकिन बर्फबारी की वजह से लोगों को बहुत ही मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल इस वक्त आप देख सकते हो काफी ज्यादा बर्फबारी जो है कश्मीर घाटी में हुई। चाहे मैदानी इलाकों की बात करेंगे या पहाड़ी इलाकों की बात करेंगे तो छप्पड़ फाड़ के जो बर्फबारी है वो कश्मीर घाटी में हुई है। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हो बिल्कुल ये पूरी तरीके से जो पूरा बर्फ है ये जम चुका है। ये आप देख सकते हो ये बिल्कुल फ्रीज हुआ है। ये आप देख सकते हो रोड की हालत जो है बिल्कुल, ये आपको मैं रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह ये बर्फ जो है पूरी तरीके से जो है जम चुका है। वैसे इस साल हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी अच्छी बर्फबारी देखने को मिल रही है। बर्फबारी की ये तस्वीरें खुशनुमा एहसास करवा रही हैं। बर्फबारी की वजह से पहाड़ी शहर पर्यटकों से गुलजार हो चुके हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। कल से कुफरी में काफ़ी स्नो हुई है और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और पूरे परिवार सहित बहुत एंजॉय किया और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जी बहुत हम देखे थे, हम यहीं थे कुफरी में शाम को, तो बहुत स्नोफॉल हुई, तो बहुत मज़ा आया स्नोफॉल में। और ट्रैफिक भी जाम हो गया था, बट बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। ना बहुत बार भी देखी है, आगे भी देखी है। अच्छी बात यह कि एक दशक बाद शिमला में इस साल दिसंबर में बर्फबारी हुई है। मनाली में जनवरी की जगह दिसंबर में हुई बर्फबारी अच्छा संकेत दे रही है। वैसे हिमाचल में पर्यटन उद्योग के साथ बड़ा मुद्दा स्नो कवर का है। हिमाचल में पिछले कई सालों से कम बर्फबारी से स्नो कवर लगातार कम हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के स्टेट सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज यानी SCCC की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में एक साल में स्नो कवर 10% से ज्यादा कम हुआ है। सतलुज बेसिन में तो स्नो कवर 22% तक कम हुआ है। जानकार हिमाचल प्रदेश में पहले शुरू हुई बर्फबारी को अच्छा संकेत मानते हैं। पहाड़ों में जल्द शुरू हुई बर्फबारी का क्या असर होगा, इसके आंकड़े तो अप्रैल में आएंगे। अप्रैल में बर्फबारी के बदलते ट्रेंड का पता चलेगा। ठंड का सवाल मैदानी इलाकों के लिए भी अहम है। सवाल है कि इस सीजन में मैदानी इलाकों में कितना गिरेगा पारा। राजस्थान में माउंट आबू की ये तस्वीरें हैं। यहाँ ठंड और पाले का खौफनाक प्रकोप देखने को मिल रहा है। माउंट आबू में तापमान 1 डिग्री तक पहुँच गया है। तापमान में आई गिरावट के चलते रात को पड़ी ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो चुकी हैं। इस कड़ाके की ठंड में लोगों के पास बस अलाव का ही सहारा है। वैसे देश के मैदानी इलाकों में इस वक्त ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ की ये तस्वीरें हैं। पूरा शहर कोहरे की आगोश में है। कड़ाके की ठंड की मुसीबत मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। जनवरी में दूसरी बार मध्य प्रदेश में ठंड का इतना खौफनाक रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ दिन रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आई है।
मौसम विभाग का कहना है कि यहाँ 3 दिन कड़ाके की ठंड पड़ेगी। देखिए, मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दूसरा दौर चालू हो गया है, जहां पर लगातार मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी बारिश हो रही है, लेकिन राजधानी भोपाल के नजदीक सीहोर के समय में आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से जो फॉग यानी कोहरा है वो पूरी तरह से चादर ओढ़े हुए हैं। यानी जो विजिबिलिटी की अगर बात करें तो वो तमाम तरीके से जीरो नजर आ रही है, क्योंकि ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से चारों तरफ अगर देखेंगे तो पूरी तरह से कोहरा ही कोहरा नजर आएगा। ये सीहोर के ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीरें, जहां पर न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ग्राउंड जीरो पर सुबह से पहुंच चुका है, और जहां पर किसानों से भी हम यहां पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जिस तरह से ये कोहरा गिरा, इसकी वजह से जो फसल फूल पर है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। कोल्ड वेव की मुसीबत यूपी को भी परेशान कर रही है। यूपी के 16 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट है। यहाँ कई इलाकों में ठंडी हवा चल रही है। राजधानी लखनऊ में आज भी ठंड का असर देखने को मिल रहा है। हल्की चल रही शीतलहर और बर्फीली हवाओं ने मौसम में ठंडक को बना रखा है, जिसकी वजह से आज सुबह भी जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो पूरी तरीके से गर्म कपड़ों में नज़र आ रहे हैं। यातायात की अगर बात करें तो हल्का सा कोहरा आज कम नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को सड़क पर चलने में असुविधा उतनी नहीं हो रही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में अगर बात करें मौसम वैज्ञानिकों की, तो उनकी तरफ से साफ तौर पर अभी कुछ दिन और ऐसे ही मौसम रहने की बात कही जा रही है, जिससे कि लोगों की दिक्कतें भी जस की तस अभी फिलहाल बनी रहेंगी। कड़ाके की ठंड के बीच वाराणसी से एक अनोखी तस्वीर सामने आ रही है। यहाँ भक्त और भगवान का अनोखा रिश्ता लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। काशी के कई मंदिरों में भगवान को स्वेटर टोपी पहनाया गया। इसके साथ ही कई जगहों पर उन्हें शॉल में भी लपेटा गया। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में धार्मिक नगरी काशी में भगवान भी स्वेटर और टोपी के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भगवान श्री राम का ये मंदिर है, और राम दरबार में भगवान श्री राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और साथ में बजरंगबली सभी स्वेटर और टोपी में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये भक्त का भाव है कि अगर इंसान को ठंड लगती है और वो ठंड में गर्म कपड़े पहनता है तो वो अपने भगवान को कैसे इससे दूर रख सकता है, और इसीलिए मंदिरों में भगवान को भी गर्म कपड़े, स्वेटर और टोपी पहनाई गई है। कुल मिलाकर देश में मैदानी इलाकों में कोल्ड और फॉग की ही चर्चा है। अनुमान जताया जा रहा है कि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से ठंड में और इजाफा हो सकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।